हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसे कि आप लोग पता है कि हम कोडिंग डिकोडिंग इस टाइम पर कर रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में मैं आज आपको एक न्यू टाइप का से एक परिचय कराऊंगा जिसका नाम है क्रॉस कोडिंग। क्या नाम है? क्रॉस कोडिंग। नाम क्या है? क्रॉस कोडिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास लिखा है यदि, क्या लिखा है? यदि ग्रेड को हम क्या लिखते हैं? GZVIT। ग्रेड को हम JZVIT लिखते हैं। तो हमें बताना है सोज, हमें बताना है शॉर्ट बताना है। क्या बताना है? शॉर्ट। हमें शॉर्ट बताना है। देखिए क्या है क्रॉस कोडिंग, ये थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। तो क्रॉस कोडिंग, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। आपके पास किसी प्रकार का प्रश्न आए कोडिंग संबंधित, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको उनकी बेसिक वैल्यू रखना है। तो आप सबसे पहले इनकी बेसिक वैल्यू रखेंगे 7, 18, 5, 1 और 20। इसकी भी रख देते हैं 7, 26 और इसकी होती है 22 और इसकी होती है 9, इसकी होती है 20। ठीक। तो आप अगर देख पा रहे हो क्रॉस वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो इनका या तो सीधा सीधा संबंध हो सकता है, ठीक, या तो इनका सीधा सीधा संबंध हो सकता है। ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर ऐसे नहीं होगा तो इनका संबंध या तो इससे हो सकता है या तो इससे हो सकता है। ये भी क्रॉस कोडिंग है। या तो इससे हो सकता है या तो इससे हो सकता है और इसका इससे हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास प्रश्न है वो इस तरह नहीं बनेगा, इसी तरह बनेगा। हाँ, कि इसका संबंध इससे इस तरह नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? इस तरह भी नहीं बन पा रहा है। तो ये बनेगा आपका, मैंने 2 प्रकार के आपको बता दिए। तीसरा टाइप में या तो इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, R का संबंध I से होगा, A का संबंध Z से होगा और E का संबंध V से होगा। कैसे? आप समझिए। 7 का अपोजिट क्या होता है? 7 का अपोजिट होता है T। क्या होता है? GT। मैंने बताया था ना आपको, GT रोड, यानी कि 7 का अपोजिट आपका T होता है। ठीक, चलिए इसके बाद R का अपोजिट क्या होता है? यानी कि देखते हैं R से 8। ओके, तो R से I यानी कि इंडियन रेलवे। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था इसका पहचानने के लिए कैसे हम याद कर सकते हैं। R का अपोजिट होता है I, ठीक, इंडियन रेलवे से हम याद करते हैं। तो R का अपोजिट ये हो गया। चलिए, और इसके बाद इधर से देखेंगे तो T का अपोजिट होता है GT रोड और A का अपोजिट होता है Z। मैंने बताया था ना, आप किसी चीज़ को जानते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं इस चीज़ के बारे में A to Z जानता हूँ। तो A का अपोजिट क्या हुआ? Z हुआ, ठीक है। और E का V होता है, आपको पता है, इवनिंग, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब जिस तरह से ये बना हुआ है, सेम हमें उसी प्रकार से बनाना है। अब आप कहेंगे इसमें 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी मैं 5 ले लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं लेता हूं आपका मेटल, ये धातु वाला मेटल नहीं है, ओके। ये मैं ले लेता हूं मेटल। अब हमें मेटल का बताना है, तो क्रॉस कोडिंग करना है। इसका संबंध यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। बन गया सेम, ठीक। अब आपको पता है कि
m का अपोजिट क्या होता है? m का अपोजिट होता है n, पता है? बिल्कुल। l का अपोजिट होता है o, मैंने लव से समझाया था ना, लव से। l का अपोजिट हो गया v, l का अपोजिट हो गया o और v का अपोजिट हो गया e। ओके, चलिए इसके बाद E का अपोजिट हो गया V, ठीक, ओके। A का अपोजिट क्या होता है? Z, ठीक। और T का अपोजिट क्या होता है? G, क्या होता है? G, GT रोड। ये आपका जो कोण आएगा मेटल का OVGZN आएगा। ओके, चलिए अब हम कुछ प्रश्न पे आते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो आपको क्रॉस कोडिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता था। तो पहला प्रश्न है आपके पास, पहला प्रश्न क्या है? फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस, यही है, हाँ, फ्रेगरेंस। ओके, इसको लिखा गया है SBH, SB, ओके। फिर लिखा गया है OD, फिर FG। यानी कि यदि क्वेश्चन है आपके पास, यदि फ्रेगरेंस को SBH, SBOD, FG लिखा जाए तो हमें बताना है इम्पोसिंग। हमें किसका बताना है? इम्पोसिंग। हमें बताना है इम्पोसिंग का क्या होगा। ये आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सबसे अच्छा बेहतरीन, जो कि आपके SSC, बैंक और CSET, UPSC CSET में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक, ये वाला प्रश्न। तो आप इसकी कीमत समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसे बनाने की पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बनेगा? पहले वैल्यू रखते हैं इसकी 6, 18, 1, 7, 18, 1, 14, 3 और 5, इसकी 7, इसकी 6, इसकी 4, इसकी 15, इसकी 2, इसकी 19 और H8, B2 और S19। ओके, अब देखिए, थोड़ा सा प्रश्न में देखिए, प्रश्न को गौर करिए क्या हो रहा है। 6 से 19, 18 से 2, 1 से 8, ये कुछ बन नहीं पा रहा। तो आप देखिए थोड़ा सा, इसमें हम कर क्या सकते हैं। देखिए, 18 से 19, 1 से 2, 7 से 8, 18 से 19, 1 से 2, 14 से 15, 3 से 4, 5 से 6। कुछ समझ में आएगा। ये है आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक। R से 19, ठीक, यानी कि प्लस का 1, 1 से B यानी A से B प्लस का 1, ओके, G से H प्लस का 1, R से S प्लस का 1, ठीक, A से B प्लस का 1, N से O प्लस का 1, C से D प्लस का 1, E से F प्लस का 1। अब क्या बचा? अब ये बचा FG बचा। क्या बचा? FG।
तो ये सीधा आपका आ जाएगा इन सबको चीरते फाड़ते हुए यहाँ पर, यानी कि ये भी आपका प्लस का 1 है। ये आपकी क्रॉस कोडिंग बनी। ओके, अब इम्पोसिंग का हमें करना है। क्या कैसे करेंगे? तो इसको हम देखिए किस प्रकार का हमारा बना है कोडिंग, क्रॉस कोडिंग किस प्रकार, जिस प्रकार का यहाँ पर बनता है उसी प्रकार का हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हमारा कुछ इस तरह बना है। देखो मैं बना रहा हूँ, पहले ये बना, ये बना, ये बना, ये बना है, कुछ इस तरह से बना है। हाँ, कुछ इस तरह से बना हुआ है। फिर क्या हुआ है, फिर इन सबको यहाँ मिल गया है। ठीक, चलिए तो m होता है आपका 13 और m + 1 करेंगे तो हो जाता है 14 और 14 को लिखते हैं हम n। ठीक, p होता है आपका 16, 16 + 1 करेंगे 17 और 17 को हम लिखते हैं q। क्या लिखते हैं? q। o होता है 15 और 15 + 1 करते हैं तो 16 और 16 को हम लिखते हैं p। ठीक, s होता है 19, 19 से करते हैं तो हो जाता है 20 और 20 को हम लिखते हैं t। क्या लिखते हैं? t। और चलिए, और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका i को लिखते हैं 9 और 9 में 1 ऐड करते हैं तो हो जाता है 10 और 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 को हम लिखते हैं j। ओके, और इसके बाद 14 आता है, n का मान होता है 14 बेसिक वैल्यू, और 14 में हम 1 प्लस ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और 15 को हम लिखते हैं o। g का मान होता है आपका 7 और 7 में +1 ऐड करेंगे तो आपका मान हो जाता है 8, तो 8 में हो जाएगा आपका h। फिर i का मान होता है 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का होता है j, यानी +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1। बात क्लियर हो गई होगी आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, ये प्रश्न आपका बैंक, CSET, CGL और कई सारे एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोवालेंट। कोवालेंट है आपके पास। क्या है कोवालेंट को लिखा गया है? कोवालेंट को लिखा गया है BWNP और क्या लिखा हुआ है? UOFM। ठीक, कोवेलेंट को BWNPUOFM लिखा गया है, तो आगे क्या है? और भी है, और फॉर्म FORM, इसको लिखा गया है PGNS। ठीक, तो हमें बताना है सिल्वर का, बताना है हमें कोड। किसका बताना है? सिल्वर का कोड हमें बताना है। और क्रॉस कोडिंग की सबसे खास बात ये होती है कि आपको लेटर्स को गिनना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर?
आप देख पा रहे हैं, अगर इसको कहते हैं 3, 15, 22, 1, 12, 5, 14 और 20, 13, 6, 15, 21, 16 और इसको कहते हैं 14, इसको कहते हैं 23, इसको कहते हैं 2। ठीक, इसको कहते हैं 2। BWPD, BWPD, ओहो, BWPD ये है। तो P को हम कहते हैं 16 और D को कहते हैं 4। ये आपके पास प्रश्न है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है, इसको हम अगर क्रॉस करेंगे, या तो हम सीधा सीधा कर दें, या एक दूसरे को, या तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, या हम इस तरह कर सकते हैं। समझ में आ रहा? या तो हम सीधा सीधा, या तो हम क्रॉस कर सकते हैं, या तो इस तरह कर सकते हैं, या इस तरह कर सकते हैं, या इस तरह कर सकते हैं। तो क्या इस तरह में बनेगा? नहीं बन रहा है। इस तरह में हमारा प्रश्न नहीं बन रहा। तो कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो हम देखते हैं कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम इनको आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। क्या? आधे आधे में हम इनको, यानी कि 4 4 में डिवाइड कर देते हैं। अब बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब बनाएंगे हम, तो देखिए, A से B बनना, C से D बनना, V से W बनना और O से P बनना, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा। ठीक, L से M बनना, T से U बनना, E से F बनना, N से O बनना, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये 4 हैं। मैंने क्या बताया, जो नियम पहले वाले में लगाएंगे वही नियम से हमें सारे जितने भी कोण निकालने हैं उसी नियम से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 लेटर्स थे, यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, तो हम इनको 2 2 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो 6, 15, 18, 13, 19, 14, 7 और 16, ये तो आपको याद हो गई होंगी अब तो। ठीक, तो F से G बनना, O से P बनना, क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ठीक, 18 से 19 का बनना और 13 से 14 बनना, यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कितने हैं, इसको 19, इसको I, इसको 12, इसको 22, इसको 5, इसको 18 कहते हैं। ठीक, चलिए, तो हम क्या करते हैं, इनको 6 6 में डिवाइड करते हैं, 6 6 में डिवाइड करते हैं, 3 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ है, प्लस 1 हुआ है, यानी कि 19 1 20 यानी कि T, L यानी कि 12 1 13 यानी कि M, और I यानी कि 9, और 9 1 10 10 यानी कि J। ओके, सेम इसी प्रकार V यानी कि W यानी कि 23, V 22, 18 यानी कि 19 यानी कि 19 प्लस 19 को हम लिखते हैं S, और E माने 5 और 5 प्लस 1 6, 6 मीन्स F। जो हमारा सिल्वर का कोड आएगा, जो हमारा सिल्वर का कोड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका MJTSFW। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, आपको आ भी रहा होगा अगर आप रेगुलर होंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपैटिबल कंपैटिबल को क्या लिखा गया है? कंपैटिबल को लिखा गया है BQNP, BQNP DO KA HS। कंपैटिबल को लिखा गया है BQNP DO KASHS। ओके, तो हमें बताना है एस्टैब्लिश्ड। हमें किसका कोण बताना है? हमें बताना है एस्टैब्लिश्ड। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा। हमें कोड किसका बताना है? कोड हमें कोड बताना है एस्टैब्लिश्ड का। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कितने वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 10 हैं। 10 हैं। और तो हम इनको क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि अगर सीधा सीधा आ जाएगा तो सीधे सीधे, नहीं तो हम इनको हाफ कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। चलिए इसको डिवाइड करके ही देखते हैं पहले। तो जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 15, इसको 13, इसको 16, इसको 1, इसको 2, इसको 17, इसको 14, इसको 16 और इसको 4 कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, पता होगा। तो देखें, 3 से 4, 1 से 2, 16 से 17, 15 से 16 और m से n, यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। आप क्वेश्चंस की कैटेगरी पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए, ये हमने यहाँ से इसको हाफ किया, डिवाइड किया। अब इसका देखते हैं। इसको कहते हैं 20, इसको कहते हैं 9, इसको 2, इसको 12, इसको 5, इसको 15, इसको 11, इसको 1, इसको 8, इसको 19। तो हम देखते हैं कि 20 से 19 का बनना। ठीक है, 5 से यहाँ पर O है, क्या है D, सॉरी यहाँ पर आपका D है, O नहीं है, D है। तो D है तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो 5 से 4 का बनना। ठीक, 5 से 4 का बनना, और 9 से 8 का बनना। ठीक है, और 12 से 11 बनना, और 2 से 1 बनना। कुछ समझ में आया? यहाँ पर 3 से 4 यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, और यहाँ से 5 से 4 यानी कि, और 20 से 19 यानी कि माइनस का 1 हो रहा है। बातें एक ही क्वेश्चन में दो बातें हो रही हैं। सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी वही चीज करनी है। ठीक, चलिए तो देखिए, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये भी 10 है। तो इसको 5 5 में डिवाइड करेंगे। 3 2 5, यहाँ से डिवाइड किया इसको, और यहाँ पर हमें करना है यहाँ से यहाँ तक प्लस का 1, और उधर करना है हमें माइनस का 1। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 19 से 20 करेंगे तो हो जाएगा T, I से 9 करेंगे या 9 से 1 करेंगे हो जाएगा J, और T से और B से करेंगे जब तो आपका हो जाएगा B से C, और
T से करेंगे तो हो जाएगा U, और A से करेंगे तो हो जाएगा B। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो हो गया +1 कर दिया जैसे इसमें था। अब लेकिन अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे उधर -1। 12 से 1 घटाएंगे, L को कहते हैं 12, 12 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, और 11 को कहते हैं K। Isn't it? ओके। इसको कहते हैं 4, D को कहते हैं 4, 4 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 3, 3 को कहते हैं C। C हो गया। चलिए C हो गया। फिर E को कहते हैं 5, और 5 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को कहते हैं D। क्या कहते हैं? D कहते हैं। ओके। और इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद है I को कहते हैं 9। क्या कहते हैं? 9 कहते हैं, और 9 में हम 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को कहते हैं H। S को कहते हैं 19, 19 में 1 हम माइनस कर देते हैं तो हो जाता है 18, और 18 को कहते हैं R। तो जो हमारा प्रश्न का उत्तर आएगा वो आएगा CD। और नहीं, ये तो आएगा ही, ये भी आएगा, ये पूरा प्रश्न का उत्तर। जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा JCBUTCDRHK। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रीमलिंक को लिखा गया है GTV। ओके। और क्या लिखा गया है? UHOJMN। ठीक, तो हमें प्रोडिकल का बताना है। क्या होगा? किसका बताना है? प्रोडिकल, इसका हमें कोण बताना है। प्रश्न है आपके पास, स्ट्रीमलिंक को लिखा गया है GCGTVUHOJMN। ओके, तो हमें बताना है प्रोडिकल का बताना है। हमें क्या बताना है? प्रोडिकल का हमें कोण बताना है। ठीक, चलिए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। चलिए, तो क्या करेंगे हम करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 19, ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 18, ये हो जाता है 5, इसको 1 कहते हैं। 3 7 20 22 21। ठीक,
तो क्रॉस कोडिंग जब हम करते हैं तो 1 से 3 का बनना यानी कि प्लस का 2, 19 से 21 बनना यानी कि प्लस का 2, 5 से 7 बनना यानी प्लस का 2, 20 से 22 का बनना यानी कि प्लस का 2 और 18 से 20 का बनना यानी कि प्लस का 2। इधर तो बात समझ में आ गई होगी आपको, इधर भी देख लेते हैं। 13 से n बनना यानी प्लस का 1, समझ रहे हैं, 13, 14 यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ। 7 से g से h का बनना यानी कि प्लस का 1 और l से m का बनना यानी प्लस का 1, n से o का बनना यानी कि प्लस का 1 और 9 से 10 बनना यानी प्लस का 1 यानी कि कोण ये है हमारे पास कि प्लस का 2 एक तरफ और प्लस का 1 एक तरफ। तो इसमें कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, क्या कर लेंगे 1 2 3 4 कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो आपका जो बनेगा ये बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा यानी 16 2 18, 18 को लिखते हैं हम r, 4 2 6, 6 को लिखते हैं f और 15 2 17, 17 को लिखते हैं q और 18 2 20, 20 को लिखते हैं t। ठीक, इसके बाद ये क्या बनेगा, इधर बनेगा आपका प्लस का 1, 9 से 10 का बनना यानी कि j और l से प्लस का 1 करेंगे तो बन जाएगा m और c से प्लस का 1 करेंगे तो बन जाएगा c d और a से करेंगे तो बन जाएगा b। यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका f q t r m b d j बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न, क्लाउड को क्या लिखा गया है, क्लाउड को लिखा गया है GTRKF, GTRKF क्या लिखा गया है, GTRKF लिखा गया है क्लाउड को। तो हमें बताना है साइट, क्या बताना है, साइट का हमें कोण बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसमें हम कोडिंग क्रॉस कोडिंग करेंगे, तो क्रॉस कोडिंग करने पर क्या पता चलता है, C से F का बनना, D से 7 का बनना। और देखिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी बेसिक वैल्यू, 3 12 15 21 और 4, 6 11 18 20 और 7 बेसिक वैल्यू लिख गई। 3 से 3 का बनना, 3 से 6 का बनना यानी कि प्लस का 3, 4 से 7 बनना यानी प्लस का 3, 12 से यही लिखा है, अच्छा 12 से 11, हाँ ठीक कुछ ऐसा ही है। 12 से 11 यानी कि यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का 1 हुआ, क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। 21 से 20 माइनस का 1 हुआ, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और 15 से 18 यानी कि प्लस का 3 हुआ। यहाँ पर भी 2 प्रकार की कोडिंग है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो लास्ट के हैं उनमें प्लस का 3 करेंगे। 19 1 20 2 22 यानी कि 19 प्लस 3 होता है 22 और 22 को लिखते हैं v, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 22 को v। और t प्लस 3 यानी कि 23 और 23 को लिखते हैं हम w। फिर क्या करते हैं, जो i है और h है इनमें देखिए यहाँ पे जो सेकंड लास्ट और फर्स्ट सेकंड है उनमें प्लस 1 किया, माइनस 1 किया गया है। तो इसमें हम -1 करेंगे तो ये आएगा 9, 9 में एक -1 करेंगे तो आता है आपका 8, 8 को कहते हैं h। सेम उसी प्रकार यहाँ पर h में एक कम करेंगे तो आएगा आपका 7 और 7 को कहते हैं g। लेकिन ये जो g है ना, इसमें हमें 3 ही जोड़ना है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 3 जोड़े हैं और यहाँ पे -1 किया है। लेकिन यहाँ पर भी प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 7 इसको कहते हैं 7 3 10 और 10 को कहते हैं j, क्या कहते हैं, j कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज द WJJHV।
क्या हो जाएगा WGJHV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हाँ, ये आपका PO, RBI और ग्रेड बी ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। PO, SBI, PO, RBI ग्रुप बी ऑफिसर में पूछा हुआ प्रश्न है, ये वाला, सॉरी ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये वाला सब वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। ओके, आपके अच्छे से अच्छे एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम, और प्रश्न नंबर 6 है आपके पास रेल को लिखा गया है KLTN, नो KCTN लिखा गया है, KCTN लिखा गया है, और स्पीक को लिखा गया है CGRUM, ठीक, CGRUM लिखा गया है। तो हमें बताना किसका है, हमें अवॉइड का बताना है, इसका कोण हमें बताना है। रेल को KCTN लिखा गया, स्पीक को CGRUM लिखा गया, तो हमें अवॉइड का कोण बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये आप पता करिए। देखिए, इसको कहते हैं 18, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 9, इसको कहते हैं, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक। क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं, इसका टाइप महत्वपूर्ण है, ठीक, इसकी प्रगति महत्वपूर्ण है, आप प्रगति पर ध्यान दें, ठीक। तो 12 हो गया, इसको कहते हैं 11, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 20, इसको कहते हैं 14, ठीक। अब समझिए यहाँ पे कैसे बनेगा ये। 18 से 11, 1 से 3, 9 से 20, 12 से 14, ठीक, 12 से 14, यानी कि हमें प्लस का 2 मिल गया, ठीक है। पास में, पास वाले को ढूंढते हैं ना हम, हमारे पास में कौन है, ठीक। तो 18 के पास कौन है, 18 के पास है प्लस का 2, और 9 के पास कौन है, 9 के पास है प्लस का 2, यानी कि 11, और A के पास कौन है, C है, यानी कि प्लस का, बन तो गया, बन गया। इसी प्रकार यहाँ भी करते हैं, इसको कहते हैं 19, इसको 16, इसको 5, इसको 1, इसको 11, इसको 3, इसको 7, इसको 18, इसको 21, इसको 13, ठीक। तो हम पास वाले को ढूंढेंगे तो इसको मिल जाएगा ये इधर प्लस का 2, और इसको ये मिलेगा प्लस का 2, इसको ये इधर मिल गया प्लस का 2, और यानी कि 19 से 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि U मिल गया, ठीक है। और 16 से 18 ये मिल गया, ये भी प्लस का 2, ठीक। और 5 से 7 प्लस का 2, यानी कि G, ये भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड, सेम जो कोड इसमें लगा है, जो क्रॉस इसमें बना है, वही क्रॉस यहाँ भी हमें अप्लाई कर देना है। तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो हम करेंगे सबसे पहले प्लस का 2, तो 4 2 6 हो जाता है, 6 को कहते हैं F। यहाँ पर करेंगे तो 9 2 11, 1 2 3 यानी C, इसको करेंगे 17 यानी Q, इसको करेंगे 22 यानी 24, 24 को क्या कहते हैं, 24 को कहते हैं X। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी KQXCF। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, KQXCF,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है आपके पास। प्रश्न नंबर 7वां मदर को लिखा गया है। मदर को क्या लिखा गया है? मदर को लिखा गया है आपका ONH ONHURF। तो हमें किसका बताना है? हमें आंसर का कोण बताना है। किसका कोण बताना है? हमें आंसर का कोण बताना है। मदर का कोण दिया हुआ है 0NHURF, तो हमें आंसर का कोण बता देना है। चलिए देखते हैं। तेरह, 15, 20, 8, 5, 18, 6, 18, 21, 8, 14, 15, 13। क्या हो रहा है? अगर हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम इसमें 13 से 14 और 20 से 21 और क्या हो रहा है 5 से 6, यानी कि क्या हुआ 13 से 14 प्लस का 1, ठीक। 20 से 21 प्लस का 1, ठीक। और 5 से 6 यानी प्लस का 1, ये हुआ, इतना हो गया। लेकिन आप अब समझिए, O का O हो गया, H का H हो गया, R का R हो गया। बन गया भाई, बन गया। तो इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा आपका, कैसे बना है ये? हाँ, इसका बन जाएगा और ये ऐसे ही लिख जाएगा यहाँ पे n, जैसे यहाँ पर O लिख गया है उसी प्रकार, तो उसी प्रकार यहाँ पर n लिख जाएगा। और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा BNB, ठीक। फिर जिस प्रकार यहाँ पे H लिख गया है वहाँ पर W लिख जाएगा और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा S में, और जब ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा T। जिस प्रकार यहाँ पे R लिख गया है तो उसी प्रकार हम यहाँ पे R लिख देंगे, ठीक। और E में हम ऐड करेंगे प्लस का 1, तो E 5F यानी कि 6 हो जाता है आपका, 6 हो जाता है आपका NBWTRF। क्या हो जाएगा? आप फोकस करिए, क्वेश्चंस के नेचर पर आप फोकस करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। हैंड को लिखा गया है SZMW, ठीक। तो हमें बताना है मिल्क का, किसका बताना है? हमें मिल्क का कोण बताना है। SNW। अब देखिए, ये भी आपका टाइप चेंज, यानी कि क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो गई यहाँ से भी। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आपका हाई स्कूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? H का अपोजिट S, देखिएगा, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M और D का अपोजिट W। यानी कि इनका जो कोण हमने याद किया था अपोजिट का, हाई स्कूल, A to Z, मोबाइल नंबर और D for ड्यू, पीने वाली।
ओके, चलिए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, सेम कर देना है। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा M का N, M का N, I का R इंडियन रेलवे, L का लव यानी कि O, L का O, और K का P, K P, P के पिक्चर आपने देखी है ना, तो आपका क्या हो जाएगा PK। तो आपका जो आंसर आएगा NROP, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इजंट इट? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर प्रोसीड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका ये फ्लावर। एक मिनट देख लूं आपको दिख रहा है या भी नहीं। हाँ दिख रहा है। फ्लावर को लिखा गया है UOLD और लिखा गया है आपका VI, यही लिखा गया होगा। हाँ, तो टर्मिनल का बताना है आपका, किसका बताना है? टर्मिनल का आपका कोण बताना है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा फ्लावर का कोण है वो आपके लेटर्स का अपोजिट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अपोजिट। उफ, मैंने आपको बताया था उफ यानी कि उफ, यू का अपोजिट एफ, बताया था ना। उफ बाई लव, एल का अपोजिट ओ, बताया था, अभी भी बताया है। और ओ का अपोजिट एल। डब्ल्यू यानी कि डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी कि ड्यू। ई का अपोजिट इवनिंग यानी कि वी। और आर का अपोजिट आई यानी कि इंडियन रेलवे। ठीक है, अब इसी तरह टर्मिनल में कर देते हैं। टी का अपोजिट होता है जी, जीटी रोड। यू का अपोजिट होता है उफ, एफ। आर का अपोजिट होता है, आर का होता है आई, इंडियन रेलवे। और एम का होता है एन, मोबाइल नंबर। और आई का अपोजिट होता है, आई का अपोजिट होता है आर। और एन का अपोजिट होता है एम। ए का अपोजिट होता है जेड। और एल का अपोजिट होता है ओ। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ZFINRMZO। दिस इज अ आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रूटीन। रूटीन को लिखा गया है VMR GFLI लिखा गया है। तो हमें बताना है क्रूली, नो क्रू लिटी, CRUELTY का हमें कोड बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए यहां भी आप क्रॉस में जाएंगे तो लिखा है इंडियन रेलवे, लिखा नहीं बता रहा हूं, कोड है। और इवनिंग, लव, मोबाइल नंबर, उफ, इंडियन रेलवे, जीटी रोड। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरह इसमें कर लेंगे। क्रैक्स, याद है क्रैक्स? बॉय, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, उफ, इवनिंग, वी आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा
आंसर आ गया हमारा बी फॉर बॉय, वी फॉर वैन और FIX, ये हमारा आंसर आ गया। और आप लोगों की क्लास आज यहीं तक रहेगी और सेशन आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।